कैसे है आप लोग बच्चों। आज का जो क्लास होगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा की ऑब्जेक्टिव। इसमें हम लोग पहला वीडियो में इन सभी श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो निबंध है इसको बहुत ही आसान भाषा में समझे हुए थे, और आज की इस वीडियो में इससे जितने भी रिलेटेड ऑब्जेक्टिव है उसको देखेंगे, और देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि इससे एक भी क्वेश्चन बाहर आपको परीक्षा में नहीं जाएगा। तो आप जरूर इस वीडियो के अंत तक बने रहे, और आप अपना स्कोर भी आप देख सकते हैं कि आपका कितना सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है। तो वीडियो को देर ना करते हुए शुरू करते हैं। आज का जो मेरा पहला प्रश्न हो जाएगा, उससे पहले मोटिवेशन। जीत का मजा तभी आता है, जीत का मजा तभी आता है जब लोग आपके हारने का इंतजार कर रहे हो। बच्चों 2026 का जो परीक्षा होगा आपको क्या करना है, जीतना है। तो जितने भी समय अभी से आपके पास है उस समय को आप अपने पढ़ने में मन लगाएं, और 2026 में जो हम लोग बिहार बोर्ड का 10वीं की जो परीक्षा देंगे उसे आप लोग अपना कम से कम 450 प्लस स्कोर लाकर बताएं। तो इसी के साथ पहला ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, और आपको एक एक प्रश्न का जो भी ऑप्शन होगा बताना है। पहला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो हम आपको पिछले क्लास में बताए थे श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है। यहाँ ऑप्शन दिए हुए रामविलास शर्मा, भीमराव अंबेडकर, गुणाकर मुले और महात्मा गांधी। तो क्या हो जाएगा बताओ। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भीमराव अंबेडकर। उसके बाद दूसरा प्रश्न हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ। तो हम आपको बताए थे इनका जन्म जो हुआ था महू मध्य प्रदेश में, और 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, और एक दलित परिवार में। तो देखिए कौन सा राज्य है, मध्य प्रदेश। तो इसका भी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। या आपसे प्रश्न इसको चेंज भी कर देगा, कैसे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा ये कहां से लिया गया है। तो आपको जब इनके हम ये सभी ऑप्शन क्या है, इनके रचनाएं एवं भाषण में है। इनिहिलेशन ऑफ कास्ट, द कास्ट ऑफ इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, हु आर सुधरार। तो ये हो जाएगा किस भाषण का संपादित अंश है। तो हम आपको बताए थे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। आप कमेंट करके बताइए, ये अंग्रेजी है, इसके हिंदी रूपांतरण किसने किया। तो इसका हिंदी रूपांतरण भी हम बताए थे, इसका हिंदी रूपांतरण ललई सिंह यादव। उसके बाद में है अगला प्रश्न हो जाएगा, चौथा नंबर प्रश्न, अंबेडकर जी की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा है। तो आपको बताए थे वास्तविक रूप दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, तिल और तंदूर के मिश्रण की तरह, पानी और नमक के मिश्रण की तरह। हम आपको बताए थे इसमें लोकतंत्र की परिभाषा की जगह बताए थे कि दूध और पानी के मिश्रण की तरह आपका क्या होनी चाहिए, भाईचारा होनी चाहिए। तो 4 नंबर प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 5, भारतीय संविधान में के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। या आपसे कहा जाएगा संविधान के जनक। तो जनक भी अगर पूछा जाएगा तो जनक भी कौन हो जाएंगे, ये बाबा साहब हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए। उसके बाद प्रश्न नंबर हो जाएगा मेरा 6 नंबर प्रश्न, शिक्षा प्राप्ति करने के बाद अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे। तो हम आपको बताए थे ये जगह पता है, एक जगह था अमेरिका, राज्य देश हो जाएगा अमेरिका, और वहीं पर ये गए थे कहाँ पर, न्यूयॉर्क में। ये कहाँ से हो जाएगा इसका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर मेरा अगला हो जाएगा 7 नंबर, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। तो हम बताए थे एक क्या है, ये निबंध है। आप पिछला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो आप अच्छे से जाकर उसको देखिए, और देखने के बाद आपका एक एक ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। तो ये क्या है, निबंध है, ये क्या है, निबंध है। अगला प्रश्न हो जाएगा, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है। तो हम आपको बताए थे कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा को ना क्या है, हानिकारक बताया गया, क्योंकि लोग जाति प्रथा में बंधकर उस काम को करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या होगा, हानिकारक। क्या हो जाएगा, हानिकारक। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 नंबर प्रश्न है,
बाबा साहेब यानी अम्बेडकर जी किस परिवार में जन्म लिए? तो अभी हम आपको बताए हैं कि एक परिवार क्या था, एक दलित परिवार में जन्म लिए। इस परिवार में, दलित परिवार में जन्म लिए। और इनका जाति भी कभी नाम हम बताए हुए थे, ये थे महार जाति के थे। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला हो जाएगा, डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? तो माता जी के नाम और पिताजी के भी नाम बताए थे। माता जी के नाम बताए थे भीमाबाई और पिताजी के नाम बताए थे रामजी सप्पा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देख लीजिए भीमाबाई किसमें है? ऑप्शन ये यहां पर हो जाएगा डी नंबर। उसके बाद प्रश्न नंबर 11 जो हो जाएगा, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? बच्चों इसका आंसर आप सोच समझ के दीजिए कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। दूसरा नंबर ऑप्शन है जातिवाद के पोषक नगण्य है, कम है। आर्थिक दृष्टि में जातिवाद उचित है। जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो हम बताए थे वहां पर कि आज भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 11 के बाद 12 नंबर, बेरोजगारी। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? ये बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है, ये तो कभी आपसे गलती नहीं होना चाहिए। तो लेखक कहते हैं कि बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो ये मानते हैं किससे सबसे बड़ा कारण मानते हैं? ये जाति प्रथा को मानते हैं। किसे मानते हैं? जाति प्रथा को मानते हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न हो जाएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? ये क्वेश्चन एक बार पीछे भी मिला हुआ था। तो बताइए कौन सा हो जाएगा? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये रिवीजन किया क्वेश्चन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। आप फिर से बताइए इसका हिंदी रूपांतरण किसने किया? उसके बाद प्रश्न नंबर अगला जो हो जाएगा, अम्बेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया? अभी हम बताए हैं, इसका जो जवाब हो जाएगा ललई सिंह यादव। उसके बाद मेरा प्रश्न नंबर जो हो जाएगा, अगला नंबर जो प्रश्न है, देखते हैं अगला नंबर प्रश्न क्या है। और बच्चों आप अपना स्कोर अंत में जरूर बताइएगा कि इसमें जितने भी प्रश्न है उसमें से आपका कितना सही हो रहा है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, अगला नोटिफिकेशन है कि कर तू पढ़ाई ऐसी किसी सफलता तेरे कदमों को चूमे। कर तू पढ़ाई ऐसी कि सफलता तेरे कदमों को चूमे, लोग तुम्हें ढूंढे तुम्हारी सफलता का राज पूछे। तो बच्चों इसी के साथ आप जरूर इतने मेहनत कीजिए कि आप जो 2026 का जो हम लोग बिहार बोर्ड की जो एग्जाम देंगे उसमें आपकी जो सफलता होगा, लोग जरूर आपसे पूछे कि आप किस तरह और कहां से कैसे तैयारी किए। तो आप जरूर आप अपने तैयारी को बहुत बेहतर बनाइए और बनाने के बाद हमारे इस प्लेटफॉर्म से कम आपको 400 प्लस नंबर की क्या किया जाएगा? तैयारी कराई जाएगी। और इतना ही नहीं, इस प्लेटफॉर्म से यानी ऑनलाइन लाइव के ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपको सभी विषयों की तैयारी ना एकदम 0 लेवल से कराया जाएगा, जिसमें आज ये हिंदी का दूसरा वीडियो है, पहला वीडियो भी बना दिया गया उसमें है। उसके बाद ये सेकेंड वीडियो है जो ऑब्जेक्टिव का है। उसके बाद आगे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर जो मेरा हो जाएगा, अगला नंबर प्रश्न हो जाएगा 15 नंबर। 15 नंबर आपको हो, जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? हम बताए थे, इससे भी क्वेश्चन को बतलाया गया था। तो ये हुआ था 1936 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, विडंबना का अर्थ क्या है? इस प्रश्न को बच्चों आप जरूर बताइए, इसका जवाब क्या होगा, क्योंकि ये आपके लिए नया प्रश्न है। विडंबना का अर्थ क्या होता है? उपेक्षा होता है, उपहास होता है, अवलंबन होता है और आडंबर होता है। तो विडंबना का अर्थ होता है उपहास। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा, अगला नंबर प्रश्न मेरा है, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? जाति प्रथा है, सुशासन है, भाईचारा है और क्या है? कानून व्यवस्था है। सच्चे लोकतंत्र के लिए क्या होनी चाहिए? भाईचारा होनी चाहिए। उसके बाद प्रश्न नंबर हो जाएगा 18 नंबर प्रश्न मेरा है, जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है? इस प्रश्न का भी बच्चों आप जवाब ना बहुत सोच समझ के दीजिए, क्योंकि ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छे प्रश्न है। तो बताइए इसका जो मेरा पहला नंबर जो ऑप्शन है, पहला नंबर ऑप्शन है, यह मनुष्य के पेशे को बढ़ावा देती है, यह मनुष्य को जीवन भर के लिए पेशे में बांध देती है, यह मनुष्य के रोजगारोन्मुख बनाती है, यह मनुष्य को पेशा के लिए दक्ष बनाती है,
तो जाति प्रथा जो है मनुष्य को एक पेशे के रूप में क्या कर देती है, बांध देती है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। इसी के साथ अगला नंबर मेरा जो प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, जिसमें सभी स्वस्थ हो, जिसमें स्वतंत्रता, क्षमता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, और जिसमें सभी धनी हो। बताइए इस प्रश्न का भी जवाब कमेंट में कि क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी प्रश्न है लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो लेखक की दृष्टि में क्या है, जिसमें स्वतंत्रता हो, समता हो और आपस में क्या होनी चाहिए, भ्रातृत्व यानी भाईचारा होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। उसके बाद प्रश्न अगला देखते हैं। भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हम बताए थे, इनका मृत्यु हुआ था 1956 ईस्वी में, और वो भी कहाँ, वो भी हुआ था दिल्ली में हुआ था, और किस महीने में, दिसंबर में। तो आप देख लीजिए इसका ऑप्शन नंबर दिसंबर 1956 ईस्वी, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर जी की है। द कास्टर इन इंडिया ये भी बताया गया था, हु आर दे ये भी बताया गया था, हु आर शूद्राज ये भी बताया गया था। इनमें सभी, तो इनमें क्या हो जाएगा, इनका सभी रचना है। तो यानी ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी नंबर। उसके बाद प्रश्न नंबर आगे देखते हैं। इसके बाद मेरा जो अगला प्रश्न नंबर 22 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पिता का क्या नाम था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था। तो हम आपको अभी जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन पे बताए थे कि ये क्या था, रामजी सतपाल नाम था। क्या था नाम, रामजी सतपाल। अगला नंबर जो प्रश्न हो जाएगा, सब समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है। तो इस प्रश्न का बच्चों बताइए जवाब क्या होगा। आप लोगों से उम्मीद है कि जरूर ही आप इस प्रश्न का आंसर सही बताइएगा। यानी ऑप्शन नंबर है वर्ण व्यवस्था, वर्ण विभाजन है, वर्ण विभाजन, जाति प्रथा, कार्य कुशलता, उपरोक्त कोई नहीं। तो सब समाज और श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानते हैं। तो ये मानते हैं कार्य कुशलता को। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला है, लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई दी। इस प्रश्न का भी उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे जवाब देंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर है जातिवाद, नारीवाद, निर्भीक विवाद, और ये हो जाएगा परिवारवाद। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा जातिवाद। क्या जवाब हो जाएगा, इस युग में लेखक को विडंबना कहां दिखाई दिया है, जातिवाद में। क्वेश्चन नंबर जो इसके बाद है, आधुनिक सब समाज, आधुनिक सब समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। तो ये भी जस्ट ऐसे ही प्रश्न अभी पढ़े थे, कार्य कुशलता को ही आवश्यक मानते हैं। उसके बाद में है अगला प्रश्न है, बाबा साहेब का विख्यात भाषण हम बताए थे कि जिसका रूपांतरण ललाई सिंह यादव के द्वारा किया गया था। तो वो भाषण का नाम है एलिहिनेशन ऑफ कास्ट। ये भी क्वेश्चन परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो इसको, इस प्रश्न का जवाब आपको ध्यान में रहना चाहिए। जिसके हिंदी रूपांतरण कौन किए थे, ललाई सिंह यादव। उसके बाद प्रश्न नंबर जो हो जाएगा 27 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर जी ने पीएचडी की उपाधि, फिलोसफी ऑफ डॉक्टर की उपाधि कब प्राप्त की। 1920 में, 1918 में, 1916 में, 1914 में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है 1916 ईस्वी में। उसके बाद प्रश्न नंबर जो हो जाएगा 28 नंबर, जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है, क्योंकि बताइए क्या इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी भी दिया है और डी भी दिए हुए हैं। तो बताइए इसका जो सही आंसर हो जाएगा। यह हमारा 29 नंबर, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं। तो आपको तो सबसे पहले कार्य को अरुचि पूर्वक करना पड़ेगा, यानी इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो पहला ही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 30 नंबर है, लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था। 1935 में, 1936 में, 1800 हो जाएगा 35 में और 1836 में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1936 ईस्वी में हो जाएगा। और आज का जो ये आखिरी प्रश्न है, और वो प्रश्न है बच्चों आपके लिए है, और देखते हैं कि ये लास्ट प्रश्न का जवाब कितने बच्चे सही बताते हैं। तो ये आखिरी प्रश्न है, देखिए आपके लिए है, जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है। ऑप्शन में दिए हुए हैं मजदूरी प्रथा, जाति प्रथा, बाल मजदूरी प्रथा, इनमें कोई नहीं। आप इस प्रश्न का जवाब आप जरूर कमेंट में बताइए कि इसका क्या जवाब होगा, और हमें उम्मीद है कि जरूर आप इस प्रश्न का जो आंसर होगा सही बताइएगा। तो जरूर आप कमेंट करके इसका आंसर दीजिए। उसके बाद
कहते हैं ना कि ये समय सोचने का नहीं, ये समय सोचने का नहीं, ये समय कुछ करने का है। समय यूं ही बर्बाद नहीं करना, क्योंकि यह समय पढ़ने का है। अभी से हम आपके लिए कहेंगे कि अभी से इस अगस्त के महीने से जितने भी फरवरी के बीच तक जो समय बचा हुआ है, उस समय को आप अपने पढ़ाई में पूरे अपने मन से क्या कीजिए, पढ़ाई कीजिए, और ऐसे पढ़ाई कीजिए कि जो आपका कम से कम जो नंबर आवे वो नंबर आपका 450 प्लस आए। और हमारे इस चैनल से अगर आप अंत तक जुड़े रहिएगा तो आपको एक एक विषय का एकदम जीरो लेवल से पहले उसको थ्योरी अच्छे से पढ़ाया जाएगा, फिर उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा, फिर सब्जेक्टिव कराया जाएगा। तो आपको कहीं भी इधर उधर भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अंत में आप जरूर एक बात और कमेंट करके बताइएगा कि आपका ना इस 31 प्रश्न में कितना नंबर सही हुआ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।